जी, तो खुशामदीद कहते हैं अपने देखने और सुनने वालों को। आज हम एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। हम पाकिस्तान के सुपर हिट एंड किलिंग एक्टर दानिश तैमूर आ गया है इनका न्यू ड्रामा राहे जुनून, जिसमें इन्होंने एक बार फिर अपनी एक्टिंग के जरिए लोहा मनवाया और अपने फैंस के दिल जीत लिए। दानिश तैमूर का हर साल एक ऐसा जुनूनी ड्रामा आता है जिसमें उनकी इंतहाई अनएक्सपेक्टेड एक्टिंग होती है, जो कि वाकई बहुत व्यूवर्स को बहुत पसंद आती है और व्यूवर्स उसके फैन होते हैं। जैसे दानिश तैमूर का ड्रामा था कैसी तेरी खुदगर्जी, लाल इश्क, दीवानगी। मुख्तलिफ इनके ड्रामाज हैं जिनमें इनका काफ़ी सुपर हिट एक्टिंग रही। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं राहे जुनून की कास्ट, स्टोरी और रिलीजिंग डेट, इनके राइटर, इनके प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस और डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। कोमल मीर यहाँ पर महर का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि यहाँ पर हीरोइन का किरदार है। दानिश तैमूर यहाँ पर शबरेज का किरदार अदा कर रही हैं। हिबा अली, जैन अफजल, हुरिया मंजूर, आगा तलाल, सबा फैसल एंड महमूद असलम, अली ताहिर एंड सबात, फरीदा शबीर एंड दुरे नियाब एंड शहवार। इस ड्रामे के डायरेक्टर सैयद अहमद कमरान, प्रोड्यूसर इसके मोमल प्रोडक्शन है और राइटर रिहाना आफ्ताब है। ये ड्रामा हम टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। हर एपिसोड का टाइमिंग ड्यूरेशन 35 मिनट्स है और इस स्टोरी के मेन आइडियाज में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सोशल स्टेटस डिफरेंसेस है और रोमांटिक जनूनी कहानी है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं शबरेज़ का, कि शबरेज़ की जो पास्ट प्रोफाइल में है वो एक निशाई किस्म का है, बहुत ज़िद्दी बच्चा है और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाला है। लेकिन यहाँ पर से ऑन ऑपोजिट साइड महर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, नोबल और मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। और एक छोटी सी फैमिली होती है, मदर फादर एंड एक सिस्टर होती है छोटी। और इनका एक नॉर्दर्न एरियाज़ में जब ये मिलते हैं एक दूसरे के से, जब उस वक्त यहाँ पर दानिश तैमूर हैं, ये उस वक्त खुदकशी कर रहे होते हैं। तो ये वहाँ पर उन्हें रोकती हैं और जब वहाँ देखती है दानिश तैमूर की इतनी ब्यूटीफुल लड़की उन्हें रोक रही है, तो एज़ यूजुअल जैसे कि दानिश तैमूर का पहले ड्रामाज में चलता रहा है कि किसी भी खूबसूरत लड़की को देखा और उस पर मर मिटे और जुनून में आके, बिल्कुल इसी तरीके यहाँ भी वही सिचुएशन के उसके साथ टाइम स्पेंड होता है, डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं जैसे आपने देखा, और इनकी अच्छी आपस में केमिस्ट्री सेट हो जाती है और यहाँ पर दानिश तैमूर को लव हो जाता है। फिर स्टोरी में होगा ये कि इस फादर देख लेते हैं इन दोनों को एक साथ, तो इसके बाद वो उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। तो एक शर्त रख देते हैं कि आप सिर्फ महर उस सूरत में पढ़ सकते, वो 10 दिनों के अंदर निकाह कर ले। ये उसके फादर की तरफ से एक अल्टीमेट वो आ जाता है, एक डिसीजन आ जाता है। तो वो बड़ी अपसेट हो के कॉलेज जाती है और उससे पूछता है वो शबशीर, जो भी नाम है दानिश तैमूर का यहाँ पर, वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारे फादर ने क्या बोला। तो वो उसे बताती है कि मैं 10 डेज़ के अंदर ही शादी कर रही हूँ और यहाँ से जा रही हूँ, जैसे होता है गर्ल्स बताती हैं। तो यहाँ पर दानिश तैमूर का ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी मेरे अलावा किसी से शादी हो जाए। तो जी जनाब पहुँच जाते हैं हीरोइन के घर और बाबा के सामने ऐसा गिड़गिड़ा के डायलॉग बाजी करते हैं कि माहिर से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर माहिर के बाबा बड़े ही खड़ूस माइंड के हैं। कहते हैं जो मर्जी हो, तुम्हारी मेरी बेटी से शादी तो हो ही नहीं सकती। बस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब जी उसके खड़ूस बाबा कहते हैं कि अब 10 दिनों की वेट नहीं करते, बस अगले ही दिन हमारा निकाह कर दे अपनी बेटी का। यहाँ पर माहर का रिश्ता तय हो जाता है और उसकी शादी होने वाली होती है। और दानिश तैमूर अपने फादर मदर से बात करता है कि उनके घर रिश्ता लेके जाएं। तो वो अलहदा, उनका एक अलहदा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम कैसे एक घिसी पिटी फैमिली से बहू लेके आए। तो वो नहीं इस चीज़ की इजाज़त देते दानिश तैमूर को। तो दानिश तैमूर जाता है और वहाँ से भगा के ले जाएगा माहर को एक ऐसी स्पेसिफिक जगह पे, जहाँ पर माहर के जहन में बहुत सारे ख्याल आएंगे कि ये शायद मेरे क्लोज हो चाहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और जब उसे वापस छोड़ के आता है दानिश तैमूर, तो वो अपने बाबा उसका बहुत बहुत अपसेट हो जाता है कि तुम मेरे घर के अंदर दाखिल मत होना और ऐसे वैसे जो उसके डायलॉग्स थे। बट माहर उसे बताती है कि बाबा ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आखिरकार माहर के बाबा घुटने टेकते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है और दानिश तैमूर अपनी माहर को लेके अपने घर पहुंचेगा। दानिश तैमूर की फैमिली माहर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी।
बट जैसे तैसे टाइम गुजरता जाएगा, उसकी माँ की और उसकी फैमिली की नफ़रत और इरिटेशन को बर्दाश्त करेगी। और लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि दानिश तैमूर और माहर के दरमियान आपस में भी रिलेशन एक कूल काम नहीं होगा, बल्कि वो उसको क्लोज़ नहीं आने देगी। वो समझती है कि शायद ये क्लोज़ आने के लिए सब कुछ कर रहा है, इतना जुनूनी है कि इसे बस जो वो बस चाहिए। ये किसी की नहीं सुनता, ये सिर्फ अपने जो दिल में आता है वो ही करता है। और इस पे उसे बहुत ज़्यादा वो ठुकराती रहती है, लेकिन दानिश की तरफ से उसे मुसलसल लव करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। बट एट द एंड वो उसे ठुकरा ठुकरा के वो फिर दोबारा डिप्रेशन में चला जाता है दानिश तैमूर, और एक बार फिर खुदकशी करने की सोचता है और करता है। तो फिर उसे एक बार फिर माहर इस टाइम पर उसे रोकेगी और कहेगी, जब पूरी दुनिया मेरे मुखालिफ थी तो एक ऐसा इंसान मेरे साथ खड़ा था और हर मौके पे मेरा ख्याल रखा और मुझसे मोहब्बत की, क्या वो मुझे यूं ही अकेला छोड़ के चला जाएगा। तो ये ड्रामे की एंडिंग होगी और बड़ी हैप्पी एंडिंग होगी, और वो वक्त से उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और एट द एंड जैसे दिखाया जाएगा कि इनका एक बेबी होगा और एक हैप्पी एंडिंग की जाएगी इस ड्रामे में। दोनों एक दूसरे के प्यार को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और एक हैप्पी लाइफ गुजारना शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस, सपोर्ट किया करें, हम आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते हैं। हम आपके सपोर्ट से हमें हौसला अफजाई मिलती है, और हमारे साथ बंधे रहिए नई अपडेट लेने के लिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।